नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। 12वीं की परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। परीक्षा देने से वंचित छात्र इस बात से नाराज हो गए और इस पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। पटना से सटे फुलवारी शरीफ में आदर्श उच्च विद्यालय पलंगा में छात्रों का हंगामा हुआ है। यहाँ 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आने के कारण छात्रों का परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। इस बात को लेकर छात्र उग्र हो गए। छात्रों का कहना था कि विद्यालय में बैठने तक की सुविधा नहीं है। इस बात को लेकर स्कूल प्रशासन और छात्रों के बीच तानातानी शुरू हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में कराई गई जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख परिवारों को जल्द से जल्द 2 लाख रुपए की उद्यमिता सहायता मिलेगी। इसके लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन का निर्णय लिया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बताया कि जाति आधारित गणना में कुल सर्वेक्षित 2.76 करोड़ परिवारों में लगभग 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए। इनमें सामान्य जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात समाज के सभी वर्गों के परिवार शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम खुला पत्र लिखा है। 1000 से अधिक शब्दों में पत्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से कई वादे किए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार के नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नवंबर में महागठबंधन की सरकार बनते ही वादों पर अमल किया जाएगा और महज 5 साल के अंदर पूरे बिहार देश में नंबर 1 होगा। उन्होंने दावा किया कि हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है। हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार में हर वर्ग के विश्व स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए वे कृत संकल्पित है। आपसे वादा है कि इस 20 साल के कुशासन की कमियां गिनाने की बजाय सरकार बनने के पहले दिन से ही समावेशी विकास और प्रगतिशील व परिणाम आधारित राजनीति के साथ बिहार को आगे ले जाने की सिर्फ सकारात्मक बातें होगी। मेरे इरादे नेक हैं पर शब्द पक्के हैं, इरादे सच्चे हैं, नीतियां अच्छी हैं। हमने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो एनडीए सरकार 20 साल में नहीं कर पाई है। राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया। इस बार पटना के चितकोहड़ा पुल पर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पुल पर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस की नज़र एक काले रंग की थार पर पड़ी। वहां तैनात पटना यातायात पुलिस के कर्मियों ने थार चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इशारा किए जाने के बाद भी थार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। इस दौरान एक महिला और पुलिस कर्मी गाड़ी के सामने आ गए, लेकिन फिर भी वाहन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। किसी तरह इन पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी चोटिल नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल रूम को काले रंग के थार के बारे में जानकारी दी। थार चालक वाहन को लेकर गर्दनी बाग की तरफ भाग गया। वहीं थार चालक को पुलिस इस मामले में पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें कैबिनेट ने राज्य के सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। सीएम नीतीश ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट की बैठक में कई प्रकार के अन्य निर्णय भी हुए। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा। बिहार के शिक्षकों की समस्या कमने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का स्थानांतरण किया। इसके बाद शिकायत का अंबार लग गया। बड़ी संख्या में शिक्षक सचिवालय पहुंच रहे हैं। प्रशासन शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों से प्राप्त शिकायतों को तेजी से निवारण करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर सीधे राज्य मुख्यालय आ जा रहे हैं। इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इसका आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्या को लेकर सचिवालय आएंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने पूर्व से ही एक व्यवस्था कायम कर रखी है।
के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। किसी अन्य दावेदार के मैदान पर नहीं होने के कारण निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ। इस बीच दामाद आयोग बोलकर लगातार एनडीए सरकार को घेर रहे विपक्ष पर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने पलटवार किया है। जमुई के सांसद अरुण भारती ने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अरुण ने कहा कि राजद में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही और परिवारवाद है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण ने प्रश्न किया कि जब लालू के जन्म तिथि के अवसर पर बाबा साहब की तस्वीर राजद सुप्रीमो के पैरों के पास रखी गई थी तो कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नामांकन के समय उनकी तबीयत ठीक कैसे हो गई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर अरुण ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत में हुई हर अच्छी चीज का श्रेय लेना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तलाकशुदा पत्नी राजकुमार देवी ने अलौली थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी सुनैना देवी उर्फ सुनैना पशुपति और छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी शोभा देवी ने उनके कमरे में रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया था और बेडरूम एवं बाथरूम में ताला मार दिया था। उनका कहना था कि सूचक का 1981 में ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से कोर्ट में तलाक हो गया था। तलाकशुदा पत्नी को खानदानी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, भले ही पति के संपत्ति में उनका अधिकार होगा। ऐसे में खानदानी घर में उनका कोई अधिकार नहीं है और ना ही उन्हें घर से निकाला गया है। एपी गंगा पथ परियोजना के तहत दिग्घा से शेरपुर होते हुए बिहटा में कोइलवर पुल तक 4 लेन सड़क पर टोल टैक्स की वसूली होगी। इस योजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार की पहली परियोजना होगा जिसे इस मॉडल से बनाया गया है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि जेपी गंगा पथ का 36.65 किलोमीटर लंबाई में विस्तारीकरण होना है। मॉडल परियोजना लागू करने से शुरुआत में राज्य सरकार को भू अर्जन व अन्य मद की राशि को छोड़ लगभग 40% राशि ही वहन करनी होगी। शेष 60% राशि एजेंसी लगाएगी। इस राशि की वसूली राज्य सरकार टोल टैक्स और बजट के माध्यम से योजना समाप्त होने के 15 वर्षों तक किस्तों में वहन करेगी।